ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेला। बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी होंगे विपक्ष के नेता। क्या अब ममता से छिनेगा चुनाव चिन्ह? ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले सत्ता गई और अब पार्टी भी टूट गई। कई बड़े नेता और विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। इसी बीच टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी के 59 विधायक उनके साथ हैं। इस दावे के बाद से ही बंगाल की राजनीति और ममता के खेमे में खलबली मच गई है। सवाल उठने लगा है कि अगर ऋतव्रत बनर्जी के साथ 59 विधायक हैं, तो ममता बनर्जी के साथ कौन कौन है? सवाल यह है कि क्या अब ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का सिंबल भी निकल जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम से लोगों को महाराष्ट्र वाली कहानी याद आ रही है, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, पार्टी का सिंबल और नाम भी छीन लिया था। ऐसे में सवाल है कि आखिर कितने विधायकों की बगावत से पार्टी टूट सकती है और चुनाव आयोग किन चीजों को देखकर फैसला लेता है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी गुट का कहना है कि ममता बनर्जी हमारी सलाहकार बनी रहें और हमें अपनी सलाह देती रहें। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर गुट के नेता गर्म हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी का मामला गोलमोल चल रहा है और पार्टी खत्म हो रही है। देखिए, टीएमसी का मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको। पार्टी ही खत्म हो रही है। ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए। इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक। लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते। फिर टीएमसी में अच्छा बुरा ही क्या है। वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर भी ममता और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये तो होना ही था। ममता ने सब कुछ भतीजे पर छोड़ दिया था। ये होना ही था। पहले से मैं 6 महीना पहले से ही बोला, जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो जो सिस्टम में पार्टी चला रहा है, उनको भतीजा जो जुलुम कर रहा है टीएमसी को नेता लोग को पर, कोई एमएलए को टिकट देने के लिए, कोई पदाधिकारी देने के लिए जो पैसा लेके काम कर रहा है, उसी टाइम मैं ये सोचना बार बार ममता बनर्जी को ऊपर रखा, लेकिन वो कोई कड़ा पदक्षेप नहीं किया। वो भतीजा को ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। जो होना था वो हो गया। आपको बता दें, पार्टी में फूट के बाद चुनाव आयोग के पास सिंबल और नाम के लिए अर्जी जाती है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या होता है। ममता बनर्जी को राहत मिलती है या एक और झटका लगता है।